नमस्कार आप सभी भाई बंधु को और हमारे प्यारे स्टूडेंट को। तो आज फिर से चले आए हैं आप सभी के बीच जीके का सवाल लेकर के, जनरल नॉलेज। तो आप लोग अपना अपना नोटबुक अपने सामने में रख लें, क्योंकि मैं सवाल के साथ साथ जवाब भी देता हूं, तो आप लोग सवाल के साथ साथ जवाब भी लिखने का प्रयास करें। चलते हैं पहला सवाल की ओर। हमारे भारत देश के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत देश में कुल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? चलिए इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। ऐसे हमारे भारत देश में 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय में अभी 22 भाषाएं शामिल है। चलिए दूसरे सवाल की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सवाल के साथ साथ जवाब भी लिख लिए होंगे। चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। तो दूसरी सवाल की ओर अभी चल चुके हैं, तो आप लोग अपना अपना नोटबुक निकाल लीजिए आगे में, क्योंकि मैं सवाल के साथ साथ जवाब भी लिखाता हूँ। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल की ओर जाते हैं। ऐसी कौन सी धातु है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। उसके बाद चौथा सवाल। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? फिर से मैं सवाल, क्योंकि सवाल बड़ा है, आप लोगों को फिर मैं पुनः सवाल बोल रहा हूँ, तो देख लीजिए। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो इसका जवाब आंसर होगा बाल गंगाधर तिलकर। ठीक है, चलिए पांचवें सवाल की ओर। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सवाल नंबर 6। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। ठीक है, चलिए इसका जवाब फिर से मैं जवाब और आंसर और क्वेश्चन में दोनों फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर इसका लिखिए, सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। सवाल नंबर 7 मतलब 7। विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत की उरत्सो झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को अब
मार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? फिर से मैं सवाल बोल रहा हूँ, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में इन्हें लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फिर से मैं सवाल बोल रहा हूं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा 12 अनुसूचियां। यह भी जो रुक चुका था, मेरे फ़ोन पे कॉल आ गया था, मैं उन्हें देख रहा था, इसीलिए आप लोग हमें क्षमा करें। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? सवाल बड़े होने के कारण मैं आप सभी को पुनः 11वां नंबर का सवाल बोल रहा हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, देख लीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज का व्यवस्था को लागू किया गया? तो आंसर इसका होगा 73वें संविधान 1992 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा 12। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? फिर से मैं सवाल बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, आप लोग इसे नोट करने में परेशानी होगी, इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, आज का सवाल यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा से भी अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और आप लोगों से मैं बार बार विनती करता हूं कि आप लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने टीचर का भी सम्मान करें और पढ़ने लिखने में मेहनत करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है शिक्षा। जिस तरीक़ा से अंधेरा कमरा में अगर बल्ब लगा दिया जाए तो रोशनी आ जाती है, उसी तरीक़ा से किसी इंसान के पास अगर शिक्षा है तो समझ लीजिए वो बल्ब के समान है, जो हर एक मोड़ पे उनको काम आती है। इसलिए आप लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान देंगे, मुझे उम्मीद है, और मेरी बातों को आप लोग मानेंगे। तो इसके साथ साथ मेरी बात को मानते हुए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।